ओके, अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जा रही होगी, सही है। तो अच्छे से दिल लगा के वर्क करें, गिव अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हार तो बिल्कुल भी माननी नहीं है ना, चाहे कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। मैं ये गारंटी से कहता, तो वो कहते हैं ना कि कामयाबी मिले या तजुर्बा मिले, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं, सही है। तो ये अगर सक्सेस नहीं मिल रही, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि कामयाबी इतनी आसान होती ना, तो आज सारे लोग कामयाब हो जाते, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए हर बंदा कोशिश करता है, लेकिन सारे डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। इसलिए सक्सेसफुल रास्ता तो सब लोग चुनते हैं, ठीक है। कामयाबी का ना रास्ता सब लोग चुनते हैं, लेकिन सारे चलते नहीं है, यानी कि मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि रास्ते के मसले मसाइल देख के, फेलियर्स देख के, डिप्रेशंस, परेशानियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें देख के जो है ना वो जो है ना वापस घर को लौट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने घर को नहीं लौटना, आप लोगों ने मंजिल तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, ठीक है। तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू मंथ के टारगेट के ऊपर और एक्शन प्लान के ऊपर। अब न्यू मंथ के, जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो है ना वो मार्च है, ठीक है। आज फर्स्ट 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 जो है ना मार्च है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर बंदे ने मुझे कहा कि ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। अब ये आपकी सारी डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से मेंबर्स को जो है ना वो डील करते हो, उनको जो है ना वो गाइड करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मार्च है, मैंने कहा था कि मैंने, मुझे पता होता ना कि ये सेशन मैंने कल रात को करना था, तो मुझे पता नहीं लगा। तो अब ये जो है ना मैंने समझा कि 30-31 का है, लेकिन फरवरी आई थिंक 29 का होता है, 27 का भी होता है। तो 29 का था, तो वो जो है ना आज फर्स्ट डेट है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को इसके ऊपर टारगेट बताता हूँ। अब आप लोगों में से ऐसे लोग जो है ना वो हैंडल्स करें जिन्होंने फरवरी के मंथ में अर्निंग नहीं की, यानी कि उनको इनकम नहीं हुई है, तो वो ज़रा अपना हैंडल्स करें जल्दी से। फरवरी के मंथ में 1 रुपया भी उन्होंने नहीं कमाया। हम्म। ठीक है, 10 लोग, बाकी लोग जिन्होंने फरवरी में 1 रुपया भी इनकम नहीं की या एक भी टीम मेंबर नहीं ज्वाइन करवाया, वो अपना हैंडल्स करें ज़रा। टीम मेंबर और अर्निंग नहीं की, ये आप लोग हैंडल्स करें, 1 मिनट ज़रा। हाँ, जिन्होंने एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं करवाया फरवरी में और अर्निंग नहीं की, वो हैंडल्स करें लोग। अच्छा, ओके, चलो ग्रेट, माशाल्लाह, सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप लोग मेरी ध्यान से बात सुनो। असल में आज सेशन रखने का मकसद ये है कि देखो, इसमें मायूस होने वाली बात नहीं है कि बाकी लोगों की इनकम हुई है, ठीक है, मुझे इनकम नहीं हुई। बाकी लोगों ने जो है ना वो भरपूर तरीके से इनकम की है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरा टीम मेंबर नहीं बना। मैंने पूरा फरवरी के पूरा मंथ मेहनत की, मैंने जनवरी के पूरे मंथ मेहनत की, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। देखिए मेरी बात याद है, कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। ना तो इसमें मेरी कोई गलती है, ना आप लोगों की, वो किसी और की गलती है, ना आपके अपने की गलती है, सारे की सारी गलती अब आपकी है। अब आप लोग यहाँ पे गलती क्या कर रहे हो, आप देखो कि आप कहाँ पे आप रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। कहाँ पे आप ऐसी मिस्टेक करो जहाँ पे आके, यानी कि अगर आपके पास लीड नहीं आ रही ना, यानी कि आपके पास लोग व्हाट्सएप पे लोग नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग में, लीड जनरेशन में और सोशल मीडिया को यूज़ करने में आपके अंदर कमी है। तो आप, बेहतर यही है कि आप देखें कि टिकटॉक को कैसे यूज़ किया जाए प्रोफेशनल तरीके से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इसका सीखो ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हो और आपको क्या करना चाहिए, तब भी आपकी इंशाल्लाह, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि इस मार्च के मंथ में आपकी इनकम लाजमी होगी इंशाल्लाह। और आप अपनी जो है ना ईदी जो है ना वो अच्छी सेव कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग जो है ना, वो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और दूसरा ही कि आप लोग ईद अपनी जो है ना खुद बनाएं, आपको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं हो, आपको जो है ना जूता वगैरह जो भी आपने शॉपिंग करनी है वो आप अपने खुद के पैसों से परचेज़ करें, वो बड़ा फ़ख्र होता है, ठीक है। इतनी मेहनत करो कि मैंने इस ईद को फुल इंजॉय करना और अपने पैसों से है, ठीक है। फिर ये कि अपनी लाइफ को चेंज करना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, ये अच्छी सी आपकी जो है ना वो थिंकिंग होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको, आपकी मिस्टेक, अगर लीड नहीं आ रही तो सोशल मीडिया, आप लीड जनरेशन में कमज़ोर हो। अगर आपके पास डीलिंग आपकी बेहतर नहीं है, यानी कि लोग आपकी पहली वॉइस सुनते हैं या दूसरी वॉइस सुनते हैं, या आप उनको रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं तो वो आपको बाद में रिप्लाई नहीं करते, इसका मतलब है आपकी डीलिंग में कमज़ोरी है। तो आप अपनी डीलिंग को बेहतर करो। देखिए कि आपके अप्लाइंस कैसे डील करते हैं, मैं कैसे डील करता हूँ। हालांकि मैंने सुबह टारगेट ग्रुप में बताया
तो उसको आप लोग फॉलो करें इंशाल्लाह। आप ज़रा देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद अगर मेंबर जो है ना वो आपको मीटिंग के बाद रिप्लाई करते हैं, पेमेंट तक आके गायब हो जाते हैं, पेमेंट के बाद ब्लॉक कर देते हैं, या पेमेंट के बाद रिप्लाई नहीं करते, या कहते हैं हमारे पास है नहीं है, या कुछ भी, यानी कि आपको वो पेमेंट नहीं देते, तो आपकी फॉलोअप और क्लोजिंग में कमज़ोरी। अब ये क्या है, इसमें मैंने बड़े सेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, देता भी रहता हूँ। तो आप लोग अपनी फॉलो और क्लोजिंग में कमज़ोर हो कि उससे कैसे पेमेंट निकलवानी। असल में मेरी बात याद रखिएगा, पेमेंट हर बंदे के पास होती है, बस आपको निकलवाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। वो आप किस तरह निकलवाओगे, वो आप फॉलोअप और क्लोजिंग के थ्रू निकलवाओगे, अपने स्टेटस के थ्रू करवाओगे, और अपनी ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप उससे पेमेंट निकलवाओगे। आपको खुद बंदा मैसेज करेगा कि भाई मुझे नंबर दें, या मुझे जो है ना वो जनाब क्या कहते हैं ज्वाइनिंग करने का तरीका बताएं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी यानी कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे दे दो, ये फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, या जो है ना वो और तरह के काफ़ी सारे सवाल जो है ना पूछते हैं। अगर आप उन सवालों का जवाब देते हो या नहीं दे पाते हो, या आप देते हो तो वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होते, इसका मतलब है आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कमज़ोर हो। सो अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को जो है ना वो परफेक्ट बनाओ। सर सुफियान बहुत अच्छे से इस पे सेशन देते हैं, तो आप वो जो है ना उसके आंसर्स अपने जो है ना वो याद करके या उनकी प्रैक्टिस करके वो आप डिलीवरी कर सकते हो, तो आप इंशाल्लाह उसमें परफेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दी कि आपको जिस चीज़ में लग रहा है ना कि इससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा, इससे आगे मैं चल नहीं पा रहा, तो आप यकीनन उसमें गलती कर रहे हो, आप उसमें कमज़ोर हो, तो उस पर आप लोग सेशन लो। अगर नहीं मिल रहा तो आप मुझे मैसेज करो ग्रुप में, ठीक है। आप लोगों को इंशाल्लाह वो उसके रिलेटेड आपको सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो टारगेट के ऊपर चलते हैं। तो देखो, आप लोगों ने मायूस नहीं होना, जिन लोगों की इनकम नहीं हुई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने 1.5 साल तक कुछ भी नहीं कमाया था। जब मैं ऑनलाइन की फील्ड में आया था ना नया, तो मैंने 1.5 साल तक कुछ नहीं कमाया, बल्कि उल्टा मैंने पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया किए हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप अपने आप को मेरी जगह पे देखो कि सर ने क्या किया, तो फिर कोई मसला नहीं है। आज मैं अगर इतनी इनकम कर रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि लोगों को आपकी कामयाबी दिखाई देती है, ये नहीं दिखाई देती उसने रातों को कितना जागा है, उसने क्या मेहनत की, उसको क्या फेलियर आए हैं, क्या परेशानी है, ये नहीं, ये किसी को भी नहीं पता। बस उसको दिखता ही आ रही है, पेमेंट आ रही है, ज्वाइनिंग आ रही है, डेली का डॉलर कमाई जा रहा है। लेकिन भाई पीछे देखिए तो सही कि कितना नॉलेज है उस बंदे के पास, कितना एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना, जिन लोगों को इनकम नहीं हुई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टीम मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। तो मैं आपको ना एक्शन प्लान भी दूंगा एक ऐसा, अगर आप उस पर पूरा महीना काम करते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप मेरे से लिखवा लो, आपकी इनकम भी इंशाल्लाह होगी और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। बस आप लोगों ने करना क्या है कि आपने उसको फॉलो करना है। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टारगेट की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकम कैलकुलेशन तो नहीं की, टाइम नहीं मिला मुझे, ठीक है। पिछले मंथ तो मैंने 80,000 से प्लस इनकम की थी। अब इस बार तो मुझे नहीं पता, ठीक है, वो मैं देखूंगा कि कैसे हिसाब किताब है, फिर कलेक्शन करके बताऊंगा आप लोगों को कि कितनी मैंने इनकम की है। राउंड अबाउट 1 लाख के करीब तो हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद दूसरा ये कि आप लोगों ने काफ़ी सारे लीडर्स ने माशाल्लाह अच्छी इनकम की है, ज्वाइनिंग से भी करवाई है, बड़े लोगों ने मेहनत की है, ठीक है, मुझे उन पर बड़ा प्राउड है। तो आप लोगों ने जो फरवरी के मंथ में गलतियाँ की हैं, जिनकी इनकम हुई है या जिनकी हुई है, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने आप को हमेशा इंक्रीज़ करना, डाउन कभी भी नहीं करना, ठीक है। सर शहजाद भट्टो एक बात करते हैं कि अपने आप को जो है ना वो डाउन आप लोगों ने कभी नहीं होने देना। आप लोगों ने 2 चीज़ें करनी है, या अप हो जाओ या लेवल पे रहो, बैलेंस पे। ज़्यादातर लोग कहते हैं बैलेंस में रहो, ठीक है। देखो ना, अब एक मिसाल तौर पर है, एक गिलास है, ठीक है, उसमें आप पानी नहीं डालोगे तो बिल्कुल खाली रहेगा। अगर उसमें जो है ना वो आप ज़्यादा डाल दोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर आप बैलेंस रखो ना, वो गिरेगा और ना वो जो है ना वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी ये कि आप अपने आप को बैलेंस में रखा करो, यानी कि देखो ना, मिसाल तौर पर आपने 5,000 रुपये की इनकम की है फरवरी के मंथ में, तो आपने 5,000 से कम नहीं होने देना। चाहे 5,000 से 1 रुपये ज़्यादा कमा लो, 5,000 10 रुपये कमा लो, 50 कमा लो, या 5,000 100 रुपये कमा लो, लेकिन डाउन ना होने देना 5,000 से कम, ठीक है। 5,000 के बाद बस 10,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, तो वो वेल एंड गुड है, आपकी मेहनत पे है। लेकिन अपने आप को कभी ना डाउन ना होने देना। तो ये कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि यार मेरी इनकम नहीं हुई है। तो जो फरवरी के मंथ में आप लोगों से गलतियाँ हुई हैं उनको आप सोल्व करें, ठीक है। देखिए मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं, मेरी डीलिंग में गलती थी या मेरे काम करने में गलती थी, या क्या चीज़ें हैं, उनको आप करें इंशाल्लाह सोल्व। और आपने ये ठानना है कि यार अगर जो पिछले मंथ मैंने गलतियाँ की, इंशाल्लाह इस बार नहीं करूँगा, इससे बेहतर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो टारगेट की बात करूँ, देखिए यार टारगेट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो भी बंदा कोई भी काम करता है तो उसका एक टारगेट होता है। अब स्टूडेंट का क्या टारगेट है कि मैं जनाब एक फ़लानी डिग्री हासिल करूँगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं वो करूँगा, ये करूँगा, तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। उसका एक टारगेट है, उसको एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी पोस्ट पे वो पहुँचना चाहता है, या कुछ भी वो लाइफ में करना चाहता है, ठीक है। इसी तरीके से पेरेंट्स की भी यही कोशिश होती है।
उसके बाद एक जो है ना वो एक पेरेंट्स की, अब एक मिसाल तौर पर आपका अब्बू है, ठीक है, वो सुबह उठता है, उसके बाद काम पे चला जाता है। अब उसका क्या है, उसका मकसद क्या है कि मैंने घर को चलाना है, उसकी जिम्मेदारियां, उसको पता है भाई अगर मैं नहीं जाऊँगा कि घर का सर्कस कैसे चलेगा, ठीक है, घर कैसे चलेगा। इसका मतलब है उसकी एक जिम्मेदारी है, उसका एक टारगेट है कि मैंने भाई जाना है। और ज़ाहिर बात अगर नहीं जाऊँगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिली, पैसे नहीं मिले तो फिर मैं खाऊँगा कैसे और काम काम कैसे चलेगा, ठीक है। और एक जो है ना वो एक स्टूडेंट सुबह क्यों उठता है, उसको पता है कि भाई मैं ना गया तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा, पढ़ाई में मैं जो है ना वो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, और फ्यूचर मेरा जो है ना वो जो भी वो सोचता है, ठीक है। इसीलिए कि जब आप लोग सुबह 10 बजे तक सो रहे होते हो, इधर जाग रहे हो, देखो ना जिन्होंने जाना वो तो जाना ही जाना है, उनको पता है कि भाई मैंने उठना है। लेकिन काफ़ी सारे लीडर्स जो है ना वो सो रहे होते हैं, कोई बात नहीं यार छुट्टी है आज, इस तरह कर लेते हैं उस तरह। नहीं भाई सो जाओ, कोई मसला नहीं, सुबह सो 2-3 घंटे सो जाओ। आप 11 बजे वाले सेशन से पहले उठ जाओ, बल्कि 9 बजे तक उठ जाओ, ठीक है, दिन बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, तो आप लोगों ने क्या करना, अपना अपनी लाइफ में हमेशा एक टारगेट रखो। क्योंकि अगर आप कहते हो ना कि यार हो गया तो ठीक है, इनकम होगी तो ठीक है, ज्वाइनिंग होगी तो ठीक है, मामला तो हो गया, लीड आ गई, बंदे आ गए, 2 डील कर लिए, सो गए, फिर मूवी देख ली, ठीक है, एपिसोड आ गया ड्रामे का वो देख लो, तो ये चीज़ें नहीं सही, इस तरह तो सक्सेस नहीं मिलती ना। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि यार आज मैंने 10 लोगों को मीटिंग में लेके जाना है, 5 लोगों को मीटिंग में लेके जाना है, इतनी ज्वाइनिंग्स करवानी है, इतनी इनकम करनी है, सब कुछ टारगेट है। अब आप लोग ज़रा एक फोकस करिए, देखिएगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ज़रा एक बार अपना हाथ फ्रंट पे रखें, ठीक है, यानी मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं रखना, आप मोबाइल फ़ोन के आगे ज़रा करके देखें। आप मेरी स्क्रीन देखो, आप पहले मोबाइल की स्क्रीन देखो तो आपका हाथ ब्लर हो जाएगा, और अगर आप हाथों की फिंगर पे अपना फोकस करोगे तो आपका मोबाइल ब्लर हो जाएगा। यानी कि ये रियलिटी है कि आप जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे आपको वो दिखाई देगी अच्छे से। जिसी तरह ये कि अगर आपका कामयाबी के ऊपर नज़र होगी, आपका पूरा फोकस आपकी सक्सेस पे होगा, तो आपको ये जो फेलियर है, प्रॉब्लम है, जो घटिया किस्म के लोग आते हैं, या जो आपको गालियाँ निकाल के चले जाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो फिर ये आपको छोटी चीज़ें मालूम, ये आपको दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, आप इनको क्रॉस करते हुए निकल जाओगे। तो आप अपनी लाइफ में टारगेट रखो, क्योंकि जब आप लाइफ में टारगेट नहीं होगा ना, देखो आप अपने पेरेंट, आपका टारगेट है, आप क्यों आए हो, मेरा टारगेट कि मैंने सक्सेस होना लाइफ में, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, अब ये मेरा टारगेट है, मैंने अपनी गरीबी को ख़त्म करना है, ये टारगेट है मेरा। आपको क्या जी, आपने फाइनेंशियल फ्री होना है जी, आपने इंडिपेंडेंट होना है, ये आपका टारगेट है, ठीक है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको फिर मेहनत भी तो भाई उसी तरीके से करनी पड़ेगी ना। वो कहते हैं ना कि जितनी बड़ी कामयाबी हो फिर फेलियर्स भी और मुश्किलात भी तो उतनी आती हैं। अब कामयाब तो बंदा वही होता है जो उन चीज़ों से लड़ता है, ठीक है। तो आपने हमेशा टारगेट के ऊपर काम करना है। जो बंदा टारगेट के ऊपर काम नहीं करता ना, तो वो फिर वो क्या कहते हैं ना, अगर आप बाज़ार में जा रहे हो तो आपको पता है कि आपने क्या चीज़ ख़रीदनी है, क्या चीज़ करने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, क्या कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, या किसी काम से जा रहे हो, उसको पता है मेरी मंजिल है, मैंने वहाँ पे पहुँचना है। अब एक बंदा घर से निकला है तो वो आवारागर्दी करने निकला है, जो कहता है, उससे पूछो कि भाई किधर जा रहे हो, पता नहीं यार, जहाँ पे दिल किया उधर चलेंगे। अब वो आवारागर्दी करने आए, अब ज़रा देखिए कि आप आवारागर्दी करने आए हो, या आप लोग जो है ना वो अपना टारगेट मुकम्मल करने आए, अपनी मंजिल को जो है ना वो आप लोगों ने पहुंचना है। तो अब आपको एक्शन प्लान मैं देता हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ना, आप इस पे पूरा महीना काम के देखो, आप पूरा महीना काम करके देखो, बिला नागा, बिला नागा की बात है, आपने एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी है। अगर आपने एक दिन भी छुट्टी कर ली तो आपकी जो रूटीन है ना, या जो डिसिप्लिन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कि ज़रा आप लोग एक बार हैंडस कर दे, जो जाग रहे हैं, जो लोग जाग रहे हैं वो अपना हैंडस करें, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्शन प्लान है। मैं देखूँ ज़रा कितने लोग जाग रहे हैं। अब ये देखिए सेशन कब का हुआ है, अभी ज्वाइन हो रहे हैं मेंबर, 20 मिनट हो गए हैं। खुद का नुकसान नहीं है, मेरा फ़ायदा तो नहीं है ना इसमें, आप लोग का फ़ायदा है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक्शन प्लान सुनना है। एक्शन प्लान में क्या होता है, एक्शन प्लान का मतलब ये नहीं होता। अब देखिए ना, वो कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ठीक है। अब अमल करने से, अब देखो ना किताबें बहुत ज़्यादा मौजूद है, इल्म इतना ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अमल करने की बात है। अब ये देखो मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सेशन बहुत है, टॉपिक बहुत है, लेकिन अमल ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उनका बताने का। एक चीज़ बताओ, छोटा सेशन करो लेकिन काम की चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए, और उस पर फिर काम करना चाहिए, ठीक है। अब ये कि जो चीज़ आपको बताई जाए आप उस पर अमल करें, अमल करेंगे। मैं देखता हूँ यार स्टेटस अजीब किस्म के लगा रही होती हैं, अजीब किस्म के, फिर कहते हैं असल में यार मैं देखता हूँ बड़ी, मैं कहता हूँ यार इनको क्या कहूँ, सेशन में मैं इनको बताता हूँ, लेकिन ये तब ना सो रहे होते हैं। अब इनको मैं क्या कहूँ, स्टेटस यार लगाते हैं, वो जो टिकटॉक की वीडियो होती है ना, जिस तरह हम वो पिक्चर लगाती हैं कि जी आप इतना करना चाहते हैं, आप यस का रिप्लाई करो, भाई ये स्टेटस है कोई। अब मुझे देखिए मैं स्टेटस क्या लगा रहा हूँ, ठीक है, आप अपने अपलाइन को देखो, मैं बताता क्या हूँ कि करते क्या हो आप लोग, ठीक है। तो जो मैं बताने लगा हूँ इस पे आप लोगों ने एक महीना फोकस करना है, इंशाल्लाह बहुत आउट क्लास रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ एक चीज़ है, काफ़ी सारे लीडर्स के एग्ज़ाम आ गए, क्योंकि आपको पता है 9th 10th
11 12 यानी कि 11वीं 12वीं हर बंदे के चार क्लासेस हैं MSc, और वो पीछे हो चुके हैं सारे। अभी इन क्लासेस के पेपर्स हैं, तो कोई मसला नहीं, आप लोगों ने टेंशन लेनी। आप लोगों के पास ठीक है, आप स्टडी करो, अपने पेरेंट्स को खुश करो, ठीक है। ये नहीं कि डांट खा के वो जो है ना आपसे मोबाइल चीज़ें पक्का पक्का काम बंद कर ले, इस तरह का काम नहीं करना है। कोई मसला नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप लोग अपने एग्ज़ाम दो, अच्छे से मार्क्स लो, उसके बाद छुट्टियाँ हैं, उसके बाद काम करो। जितना काम होता है 5% काम कर लो, 5% नहीं 1% काम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो, कोई मसला नहीं है। 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, रेस्ट करने के लिए मोबाइल पकड़िए। मोबाइल तो आप लोग लाजमी पकड़ोगे, गारंटी में देता हूँ। ऐसे ही टिकटॉक देखने के लिए चल यार, थोड़ा मूड पढ़ लिया, बड़ा पड़ा है यार, चैप्टर याद कर लिए इतने ज़्यादा, अब जो है ना थोड़ा टिकटॉक चलाते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं। उस माइंड फ्रेश की जगह आप थोड़ा सा काम कर लो। अगर थोड़ा सा माइंड सेट अच्छी जगह पर बंदा पॉजिटिव वे से यूज़ करे, तो आप लोगों ने करना क्या कि कोई मसला नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल वर्किंग ना छोड़िएगा, थोड़ी बहुत जितना हो सके आप लोग कर लीजिएगा, कुछ चाहे थोड़ा सा करें, ठीक है। सबसे पहली बात एक्शन प्लान ये कि आप लोगों ने अपना आप लोगों ने अपना क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। जिस तरह सर रसलान ने आपसे बनवाया था कि आप सारा दिन क्या करना चाहते हो, आप अपना टाइम टेबल बनाओ। कब आपने पेपर याद करना है, कब आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, खाना कब खाना है, किस टाइम सोना है, और वर्किंग किस टाइम करनी है, क्या चीज़ें, ये सारी आप लोग बनाओ, ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद आप लोग जो है ना वो इसको अपने पास रखो, ठीक है। रखने के बाद आप कोशिश करो कि आप इसको जो है ना वो अपना वॉलपेपर, यानी कि इसकी पिक्चर उतार के ना वॉलपेपर लगा दो, यानी कि इधर मोबाइल पे वॉलपेपर लगा दो, ताकि आपको पता लगे कि जब भी आप मोबाइल खोलो आपको पता लगे हाँ यार ये मेरा टारगेट था, ये मेरी आज की वर्किंग है, मैंने इसको जो है ना वो करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग क्या करो, सुबह फजर टाइम उठो, फजर के बाद नमाज़ पढ़ो, नमाज लाजमी 5 वक्त की पढ़ा करो, ठीक है। अब ये चाहे पॉइंट तो लिखते जाएँ, चाहे तो ये जो चीज़ है ये एक्शन प्लान देने लगो, इस पर आप लोगों ने पूरा मंथ काम करना है। इंशाल्लाह मैं 1 मंथ के बाद आपसे जब आएगा ना मार्च आगे वाला नेक्स्ट मंथ आएगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ जी कुछ रिजल्ट्स मिले हैं कि नहीं मिले, आपकी तब्दीली बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, ठीक है। बस रिज़ल्ट ये कि आपने इस पर शर्त ये कि काम करना है। तो पहली बात है कि आप लोगों ने सुबह फजर टाइम उठना है, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ठीक है। चाहे छोटी सूरह की तिलावत करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है ना अपनी पोस्टिंग शेयरिंग करने, अगर आपने जॉब पे जाना है, या आप स्टूडेंट हो पेपर देने के लिए जा रहे हो, या आप जो है ना वो हाउसवाइफ हो, तो बच्चों को खाना खिलाने या नाश्ता वगैरह बनाने से पहले पहले आप लोग पोस्टिंग शेयरिंग अपनी कर लो। अब वो आधा घंटा करो, 20 मिनट करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, घंटा करो, जितनी देर करनी है करो, अपने टाइम के हिसाब से करो ज़रूर, ठीक है। यानी कि इस तरह आप लोगों ने अपने सारे दिन को मैनेज कर लेना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोगों ने जो है ना वो बाकायदगी से अपनी जो है ना सुबह उठना है, ठीक है। नमाज़ आप लोगों ने 5 वक्त की पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी पोस्टिंग शेयरिंग करनी है। प्लेटफॉर्म्स आप लोग सबसे ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद आप फेसबुक करो, इंस्टाग्राम करो, और इस तरह फिर बाकी चीज़ें भी आहिस्ता लेके चलो, लेकिन सबसे ज़्यादा टिकटॉक पे आपका फोकस होना चाहिए, इस पर आपको जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने अपने वही ना मैनेज आप लोगों ने खुद ही करना है, क्योंकि इसमें 3-4 तरीके आ जाते हैं कि सुबह अगर आपने यानी कि नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, नाश्ता की पोस्टिंग ना यानी कि पोस्टिंग शेयरिंग कर ली है, या पहले नाश्ता करके फिर पोस्टिंग शेयरिंग कर ली है, तो उसके बाद आप कॉलेज चले गए, कॉलेज से आप 1:30 बजे आए हो, 2 बजे आए हो, आके फिर आप अगर कोई मेंबर आया तो उसको गाइड करो, डील करो, फिर पोस्टिंग शेयरिंग करो। उसके बाद अपना 11 बजे वाला सेशन जो छूट गया उसको आप रिकॉर्डिंग मांगो, या अगर मिल गया तो उसको लो, ठीक है। उसके बाद रेस्ट करो, यानी जो भी लंच वगैरह जो भी करना है करो, ठीक है। इस तरह आप यानी कि अपना सारा जो दिन है वो आप मैनेज करो। तो ज़्यादातर मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दूँ जिन पे आपने काम करना है। पहली चीज़ है आप लोगों ने मीटिंग मिस नहीं करनी, बात मैं इसी पे ही करूँगा, इसी पे ही जो है ना सब कुछ है कि आप लोगों ने 11 बजे वाला सेशन और शाम के 7 बजे वाला सेशन किसी भी हाल में मिस नहीं करना, पूरा महीना लेके देखो आपको इसके बेनिफिट क्या होंगे। पहली चीज़ कि इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी, आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा हर टॉपिक के हवाले से, मैं कहता हूँ हर टॉपिक के हवाले से आ जाएगा। 1 महीना लेके तो देखो ज़रा। तो आप लोगों ने पूरा महीना सेशन मिस नहीं करना, सुबह 11 बजे वाला और शाम को 7 बजे वाला। अगर 2:15 बजे अवेलेबल हो, ऑप्शनल चीज़ है, ले सकते हो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलती रहेगी, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छा यानी कि नॉलेज मिलता रहेगा, तो ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये 2 मस्ट है, इसको लाजमी लो। उसके बाद आपके स्टेटस 5 से कम नहीं होने चाहिए, 5 से कम स्टेटस नहीं होने चाहिए। स्टेटस आपका सिर्फ और सिर्फ अर्निंग का, पेमेंट रिसीव का, विड्रावल का, ये जो क्या कहते हैं सेशन के पोस्टर्स होते हैं ये वाला, और मोटिवेशन वीडियो, बस इनफ। और कोई भी इसके अलावा स्टेटस आपका नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़, आप कोशिश करो कि डेली बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, तो जो न्यू है वो 10 मेंबर्स डील करें, 10 नहीं तो चलो 5 तो मिनिमम होने चाहिए, 5। अपने टारगेट रखो कि भाई मैंने आज ये करना है, और वो करना बुरा है। रात को चेक करो कि मेरी कहाँ पे गलती है, मैं क्यों नहीं कर पाया, तो यानी कि कल उससे फिर बेहतर करने की कोशिश करो। चाहे 1 मेंबर ज़्यादा डील करो, लेकिन डाउन ना होने दो, वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप 5 करो, 10 करो मिनिमम। देखिए ओल्ड मेंबर जो है वो कम से कम भी 20 करें, 20 से प्लस करें,
25 करें, 30 करें, ठीक है, तो उनके लिए बेहतर पॉइंट है। उसके बाद ये कि उसके बाद आप लोग पूरे महीने के अंदर कम से कम भी 100 मेंबर लाजमी डील करो, ठीक है। 100 मेंबर मस्ट है। अगर आप 100 मेंबर डील कर लेते हो तो अगर आपकी डीलिंग परफेक्ट है तो आप इंशाल्लाह जो है ना वो 10 ज्वाइनिंग इजीली करवा सकते हो। जो पुराने हैं वो कम से कम कोशिश करें कि 200 से प्लस 200-250 बंदा डील करे। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बंदा, 1500, 1700, 2000 इतना डील करता हूँ एक महीने में। तो मैं भी तो यार आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। तो फिर ज्वाइनिंग भी तो वैसी ही होनी है ना, काम भी तो वैसे ही है, टाइम भी तो वैसे ही है, मेहनत भी वैसे ही है, नॉलेज भी तो वैसे ही है, तो फिर वो काम भी तो वैसे ही होंगे ना भाई। आप में और मेरे में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो एक बार ज़रा अज़ान होने दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद मैं फिर सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। आप वेट करिएगा, लेफ़्ट नहीं करना, सही है। ओके जी, तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि आप लोगों ने जो है ना वो कम से कम भी जो ओल्ड मेंबर्स है यानी कि वो 200-250 बंदा जो है ना वो डील करे तो इंशाल्लाह उनकी 20 तक जो है ना वो 15 से 20 जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है वो ईज़िली हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं आपको देखो, मैं स्टार्टिंग में इसी तरह काम किया करता था, मैं ज़्यादा नहीं, 100 बंदा डील कर लेना, 150, 200, 250 करना, तो उस पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम हो जाया करती थी। 50 प्लस में जो है ना वो 50,000 प्लस में इनकम जो है ना वो कर लिया करता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप भी अपने छोटे छोटे टारगेट रखो। छोटे टारगेट रखोगे ना तो उसके अच्छा आसानी से अचीव हो जाएगा। यानी मैंने आज के दिन में 10 मेंबर्स डील करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने एक ज्वाइनिंग करवा के रखना है, मैंने अपने स्टेटस लगाने हैं, मैंने सेशन भी प्रॉपर लेने हैं, सर से भी टाइम लेना है, बात करनी है, उनके साथ अटैच रहना, अपने इश्यूज़ क्लियर करवाने हैं। जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग करो इसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए इंशाल्लाह। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आप लाजमी जो है ना वो सक्सेस हो सकते हो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप लोग सेशन मिस नहीं करने हैं, स्टेटस लाजमी लगाओ, अपनी अच्छी सी ब्रॉडकास्ट बनाओ, उसको एक्टिव रखो, उसके बाद ग्रुप में एक्टिव रहा करो, ठीक है। उसके बाद डेली बेस पे 10 ज़्यादा न्यू मेंबर 10 मेंबर्स और ओल्ड मेंबर्स 20 से प्लस मेंबर्स डील करें। न्यू मेंबर 100 बंदा यानी कि उसका टारगेट होना चाहिए कि मैंने इस मंथ के अंदर 100 मेंबर्स को डील करना है, और पुराने जो है ना वो 250 से प्लस 200 से प्लस मेंबर्स डील करेंगे। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, ज़्यादा इनकम कर दोगे, क्योंकि पैसा आता किसको दुखता है भाई, वो हर बंदा कहता है मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रगल करोगे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं, बस इस पर आप फॉलो करो और ज़बरदस्त वर्किंग करो आप लोग इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सब लोग कामयाब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे कल इंशाल्लाह, लेकिन इस सेशन को मिलेंगे अब अगले महीने, ठीक है। अगले महीने देखेंगे, तो देखेंगे, मुझे आप लोग लाजमी बताइएगा कि आपको क्या प्रोग्रेस मिली है कि नहीं मिली। बस याद रखें कि यार नमाज सारी पढ़े, नमाजें लाजमी पढ़ें, नमाज आप पढ़ें, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें और जो आपको बताया जा रहा है ना बस उस पर अमल करो, अपनी ना लगाओ। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम नेटवर्क मांगने के मसले फेल इसलिए होते हैं, वो जुगाड़ लगाते हैं। मैं बड़े बंदे को देता हूँ यार, अजीब है सर, मेंबर मैं डील कर रहा हूँ गाइड कर, अब देखो उसका कितना क्या है कि जी आता है जी, वो पूछता है पेमेंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1850, काम क्या करने हैं, टीम बनानी होती है, बंदे जोड़ने होते हैं, अच्छा सही है। तो वो इस तरह यानी कि अजीब किस्म के ना उनके अपने यानी कि तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं, उनकी मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं, सर ज्वाइन कर लें सर प्लीज़, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेक नहीं होगा, ये भी हो जाएगा यार, ऐसे नहीं होता काम, जिसने आना है वो खुद आएगा, ठीक है। सो समझ आ गई है तो अपना हैंडल्स करें। तो सेशन को वाइंड अप करते हैं और जो चीज़ें आपको बता दी